भारत से तब तक जातिवाद खत्म नहीं होने वाला जब तक कुछ तथाकथित धर्म के रखवाले हिंदू को कंट्रोल करते रहेंगे। पिछड़ों को बराबरी देना तो दूर, उनकी बराबरी के सपने को भी साकार होते हुए नहीं देखना चाहते हैं ये मनुवादी। फिर भला कैसे दलितों के भले की बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला झारखंड के डाल्टनगंज से है, जहां एक दलित युवक को रात के अंधेरे में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के शक में भीड़ ने बुरी तरह से पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये घटना पालमू जिले के परवा थाना क्षेत्र के तेलियाही गांव की है। मृतक पवन कुमार को पहले रात के अंधेरे में चोर होने के शक में पकड़ा गया था और फिर उसे लकड़ी की चौकी से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने बताया कि युवक पर चोरी का आरोप गलत लगा हुआ है, जबकि मामला प्रेम प्रसंग का था। घटना के वक्त किसी ने उन्हें जानकारी दी थी दलित युवक को चोर होने के शक में बुरी तरह से पीटा जा रहा है, जिसके तुरंत बाद पेट्रोलिंग के लिए निकली पुलिस की टीम तुरंत वहां पहुंची और पीड़ित की जान बचाकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परवा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज अंचित कुमार के मुताबिक पुलिस ने जांच में पाया कि मामला चोरी का नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का लग रहा है। मृतक के पास से किसी तरह का कोई चोरी का सामान नहीं मिला है। वहीं पुलिस को शक है कि उसकी प्रेमिका के परिवार ने ही अपनी खुन्नस निकालने के लिए पवन को पकड़कर मारपीट की। फिलहाल इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के 8 संदिग्धों की जांच जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला जातिवादी विवादित वकील अनिल मिश्रा को लेकर है। यूजीसी के बदलावों का लगातार विरोध करने के लिए अब अनिल मिश्रा धर्म गुरुओं के समर्थन में आकर राजनीति में आने से पहले ही अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगा हुआ है। ये खबर है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को लेकर, जिन्होंने अपने प्रवचनों के दौरान यूजीसी एक्ट को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूजीसी किसी हाल में सफल नहीं होगा। अगर सरकार नहीं मानती तो भी ये वापस होकर रहेगा, जिसे लेकर अब वकील अनिल मिश्रा ने भी समर्थन करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, यदि देश को टकराव और अराजकता की ओर बढ़ने से बचाना है तो सरकार को तत्काल यूजीसी निर्णय पर पुनर्विचार कर उसे वापस ले लेना चाहिए। अब तो संत समाज भी यूजीसी के विरुद्ध खुलकर सामने आ चुका है। यूजीसी का नियम शिक्षा और राष्ट्रीय हित के साथ समझौता होगा, जिसे सवर्ण समाज किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि यूजीसी के नियमों को लेकर एक तरफ भीम आर्मी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं जिन संतों को एकजुटता का संदेश देना चाहिए वो ही बांटने का काम कर रहे हैं। तो भला कैसे दलित हीन भावना के दायरे से ऊपर उठेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां जातिवादी दबंगों ने ट्रैक्टर निकालने के विवाद में दलितों को बुरी तरह से पीटने के साथ साथ सरेआम एक दलित का घर भी जला दिया। ये घटना कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के सरगांव गांव की है। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी कि सरगांव के ग्राम प्रधान निधि यादव का बेटा अभय यादव ट्रैक्टर ट्रॉली से भूसा लेकर दलित बस्ती से जा रहा था, लेकिन रास्ते में महेश संखवार के घर के बाहर मिक्सर मशीन खड़ी थी और राशन की गाड़ी आई हुई थी, जिसे थोड़ी देर के लिए बाधित हो गया। मगर अभय और महेश की पत्नी भाग्यवती के बीच तीखी बहस हो गई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि अभय और उसके कुछ साथियों ने रात के अंधेरे में लाठियों, डंडे और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। यहाँ तक कि पड़ोसियों से वो बीच बचाव करने आए थे, उन्हें भी काफी पीटा गया और दलित के मकान में आग लगा दी। इस घटना के सामने आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया था, जहां 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घाटमपुर के विधायक सरोज कुरील ने भी खुद अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की है और पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि उनके आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से ही फरार है। पुलिस उनकी तलाश में है, जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के तुमकुरु जिले का है, जहाँ एक नए दलित शादीशुदा जोड़े ने भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में प्रवेश क्या कर दिया। जातिवादी आतंकियों को इतना नागवार गुजरा कि दंपति को बेइज्जत करके मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित पंकजा और पुनीत ने पुलिस को तहरीर दी कि वो दोनों
तुरुवेकेरे तालुक के गोनी तुमकुरु गांव के अरसम्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन नारायणप्पा नाम के एक आदमी ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि दलित मंदिर में अंदर नहीं जा सकते, तुम कहीं और जाकर अपनी पूजा करो, तुरंत चले जाओ। जिससे वहां काफी हंगामा हो गया और दोनों को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा। जिसके बाद पंकजा के छोटे भाई जगदीश ने तुरुवेकेरे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। जगदीश ने नारायणप्पा पर जानबूझकर जातिगत भेदभाव फैलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की संगीनता को समझते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। डिप्टी एसपी ओम प्रकाश ने भरोसा दिलाया है कि जिन्होंने भी इस भेदभाव की घटना के वक्त समर्थन किया है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि अगर वाकई में पुलिस SC/ST मामलों में इतनी तेजी दिखाती तो शायद अपराध कम हो जाते। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला पंजाब के अमृतसर से है, जहां हैरेसमेंट और मेंटल प्रेशर से तंग आकर एक दलित नेता ने गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है। दरअसल दलित नेता और म्यूनिसिपल यूथ एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार, जिन्हें आशु नाहर के नाम से भी जाना जाता है, लगातार हो रहे सालों के हैरेसमेंट और ससुराल वालों के टॉर्चर से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। आशु नाहर असल में पंजाब के एक नामी दलित नेता थे। आशु ने आत्महत्या के पहले एक वीडियो जारी कर अपनी आपबीती भी बताई है। वहीं आशु के भाई ने भी आशु के ससुराल वालों और पत्नी के खिलाफ उत्पीड़न करने का मामला दर्ज कराया है। आशु राजनीति में सक्रिय रहने के साथ साथ एक ऑटो वर्कशॉप में ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन उनकी पत्नी प्रिया के परिवार की दखलंदाजी के कारण अक्सर दोनों का झगड़ा होता था, जिसके बाद प्रिया ने मायके जाकर आशु पर झूठा केस दर्ज करा दिया, जिससे वो काफी अवसाद में रहने लगे थे और इतना बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने आशु के आत्महत्या को लेकर जांच शुरू कर दी है और जल्द ये भी साफ हो जाएगा कि असली दोषी कौन है। वहीं आशु के परिवार ने जल्द से जल्द न्याय की मांग की है। हालांकि अभी तक किसी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू नहीं की गई है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।